राणा चिड़िया के दो बेटियां थी। एक का नाम गुड़िया चिड़िया और दूसरे का नाम मीना चिड़िया था। गुड़िया चिड़िया को गरीब पक्षी पसंद थे। वह बहुत अच्छी और नेक दिल थी, लेकिन उसकी बहन मीना चिड़िया अमीर पक्षियों से दोस्ती करती, अमीरों के साथ जंगल घूमने जाती। वो बहुत ज्यादा घमंडी भी थी। गुड़िया और मीना बेटी, जब भी जंगल घूमने जाओ तो गरीब पक्षियों का ख्याल रखा करो। मम्मा, मैंने कल एक गरीब भूखे पक्षी को खाना दिया था। मम्मा, इन गरीब पक्षियों से संबंध बनाकर आखिर मिलता ही क्या है? मैं तो अमीरों से दोस्ती करूंगी। मैं तो हमेशा अमीर पक्षियों के साथ ही रहूंगी। बेटी, गरीब पक्षियों का ख्याल रखने से दिल को सुकून मिलता है और जो नेकी हम गरीबों के साथ करते हैं, हमें उसका सिला भी जरूर मिलता है। गुड़िया जंगल घूमने जा रही थी। गरीब मैना के दो बच्चे भूखे बैठे हुए थे। उनकी मम्मा बीमार थी। वो छोटे छोटे बच्चे गुड़िया चिड़िया से कहते हैं, छोटी बहन चिड़िया, हम भूखे हैं, हमें खाना ला कर दें, हमारी मम्मा बीमार है। ठीक है मेरे छोटे दोस्तों, मैं भी आपके लिए खाना लाती हूँ। गुड़िया वहाँ से चली जाती है और जंगल की दूसरी तरफ पेड़ से दो फल तोड़कर वापस आती है। गुड़िया मैनों के बच्चों को भोजन देती है। बच्चे बहुत खुश होते हैं। बच्चों को मीठा फल खाते हुए देखकर गुड़िया को बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही मीना चिड़िया से गरीब बूढ़ी चिड़िया कहती है, बेटी, यह लकड़ियाँ भारी है, मेरी मदद करो। मेरी यह लकड़ियाँ मेरे घर तक छोड़ा। माँ जी, अगर लकड़ियाँ उठा नहीं सकती हो तो जंगल में लकड़ियाँ काटने क्यों आई थी? मैं कोई नौकर हूँ तुम्हारी जो लकड़ियाँ उठाकर तुम्हारे घर छोड़ कर आऊँ? बेटी, मेरे घर में तो छोटे छोटे पौधे हैं, मैं उनके लिए काम करने जंगल आती। तुम फिर किसी और से मदद लो, मैं तो झरने पर जा रही हूँ घूमने। ऐसा कहते हुए मीना चिड़िया वहाँ से चली जाती है। सब अपने घरों में बैठे हुए थे कि जंगल में एक गरीब कवि, जिसका नाम पिंकी कवि था, वह अपने बेटे के साथ चिड़िया के घर आती है। गुड़िया और मीना, आज मेरे जग्गू का जन्मदिन है, तुम दोनों बहनें जरूर आना। मैं तो नहीं आऊंगी मम्मा, मुझे गरीबों के घर जाना अच्छा नहीं लगता। मीना बेटी, ऐसी बातें ना किया करो। गौरी बहन, आप जाए, मैं शाम को अपनी दोनों बेटियों को लेकर आऊंगी। जग्गू भैया, आपके साथ मिलकर घर को सजाऊंगी। मैं आपका जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगी। चिड़िया बहन, हम गरीबों के पास है ही क्या सिवाय खुशियों के? मैं इंतजार करूंगी। पिंकी कवि वहाँ से चली जाती है। गुड़िया और मीना, ये लो अपने अपने पैसे और जग्गू के जन्मदिन के लिए अच्छे अच्छे से गिफ्ट ले आओ। मीना चुप करके पैसे पकड़ लेती है। दोनों मीना और गुड़िया घर से निकलती है। गुड़िया बाजार जाकर अपने पैसों से जग्गू के लिए घर को सजाने के लिए गुब्बारे और झंडियाँ लेती है और जग्गू के लिए गिफ्ट भी। मीना बहन, आप जग्गू के लिए क्या लेकर जाओगी? मैंने कहा था ना कि मैं गरीबों के जन्मदिन पर नहीं जाती। मैं तो अपनी सहेली के साथ पिज्जा खाने जा रही हूँ। मीना ऐसे कहते हुए वहाँ से चली जाती है। मीना की सहेली छोटी भी एक अमीर चिड़िया थी। वह बन ठन कर बैठी हुई थी। बहुत अच्छा क्या जो तुम उस गरीब जग्गू के जन्मदिन पर नहीं गई। मुझे तो नफरत है इन गरीब पक्षियों से। मुझे भी। फिर दोनों सहेलियां पिज्जा खाने चली जाती हैं। शाम हो जाती है। गुड़िया ने जग्गू के घर को अच्छी तरह सजा लिया था। गुड़िया बेटी मीना अभी तक क्यों नहीं आई? आंटी, मीना मम्मा के साथ आ जाएगी। लेकिन मीना तो अभी तक अपनी अमीर सहेली पिंकी के साथ शहर वाले जंगल की रोशनियां देख रही थी। यह मीना अभी तक लौट कर नहीं आई है। मैंने भी कहा था कि समय पर घर आ जाना। मम्मा चिड़िया अकेली ही गौरी के घर जग्गू का जन्मदिन मनाने चली जाती है। गुड़िया और गुड़िया की मम्मा जग्गू को गिफ्ट देती हैं। गरीब पिंकी कौवी के पास केक लाने के तो पैसे ना थे, इसलिए उसने कुछ मकई के दाने एक प्लेट में रखे हुए थे। सब एक एक दाना मकई का खाते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन छोटी, जो मीना की अमीर सहेली थी, मीना से कहती है, मीना मेरी सहेली, मैं चाहती हूँ कि तुम अब मेरी भाभी बन जाओ। मैं मम्मा को तुम्हारे घर लेकर आऊंगी अपने भाई के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी शादी एक अमीर परिवार में हो रही है। हम सब हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे। फिर घर जाकर मीना अपनी मम्मा से बात करती हुई कहती है, मम्मा, मेरी सहेली है ना छोटी, वो मुझे अपनी भाभी बनाना चाहती है। बेटी, वो परिवार इतना अच्छा नहीं है। लड़का चिड़ा कोई काम धंधा नहीं करता। मम्मा, अगर वो काम नहीं करता तो वह सब इतने अमीर कैसे है? छोटी के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? वो मुझे हर रोज पिज्जा खिलाती है। बेटी, इस बात का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे यह रिश्ता पसंद नहीं है। वो है ना मेरी सहेली का बेटा मिट्टू,
वो बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारी शादी उससे कर दूंगी। मम्मा, मैं किसी मिट्टू जैसे गरीब पक्षी से कभी शादी नहीं करूंगी। मामा बेचारी क्या करती, जवान संतान के सामने माता पिता को हार माननी ही पड़ती है। वह मान जाती है। दूसरे दिन छोटी और उसकी माँ उनके घर आती है। मेरे घर के सामने तुम्हारा घर तो तिनकों का घोंसला लग रहा है। बहन जी, मेरा घर इतना भी बुरा तो नहीं है, मेरे मोहल्ले में सबसे बड़ा घर मेरा ही होगा। लेकिन आंटी, आप मीना से तो पूछ ले, हम तो सुबह शाम फलों के जूस पीते हैं और आपने हमारे सामने पानी का जग भर कर रख दिया। मम्मा, आप भी ना मेरे सहेली के लिए पानी ले आए, जूस भी तो ला सकती थी ना। जली कटी बातें सुनाकर मीना की सहेली छोटी और उसकी मम्मी वहाँ से चली जाती है। 2 दिन बाद मीना की शादी छोटी के भाई से हो जाती है। मीना पहले दिन अपने ससुराल घर में ब्याह कर आई थी और पहले ही दिन उसकी सास मीना से लड़ाई शुरू कर देती है। अगर तेरी माँ को यह मालूम नहीं था कि हम मुझे के घर से कैसे मिलते हैं तो शादी की बात ही क्यों की। आंटी, मेरी शादी की बात तो छोटी ने खुद शुरू की थी। हाय हाय, इतना बड़ा झूठ। मम्मा, यह झूठ वाला ही है। सुन ले मीना, अब तू मेरी सहेली नहीं, मेरी भाभी है। अगर दोबारा मेरे बारे में कोई गलत बात की तो तुम्हारी चौंस तोड़ दूंगी। अपने ससुरालियों का यह व्यवहार देखकर मीना तो हैरान थी। मीना का पति नशा करता था। वो जब घर में आता है तो आते ही गिर जाता है। अंधी हो, मेरी बेटी को उठाने में मेरी मदद करो। मीना यह सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन अब वह क्या कर सकती थी। मीना एक अलग कमरे में रहने लगती है। कोई भी घर में उससे बात न करता था। वो तना रह गई थी। जब जाकर उसे एहसास हुआ कि केवल मेरी अमीरी को देखकर ही संबंध नहीं बनाने चाहिए। जो छोटी उसकी सहेली थी वह उसे मुंह तक भी न लगाती थी। एक दिन मीना अपनी माँ से मिलने जाती है। माँ, मुझे माफ कर दो। शायद मेरा छोटी के भाई से शादी करने का फैसला गलत था। मुझे पहचान ही ना हो सकी। अब मुझे मालूम हुआ कि पक्ष से अमीर हो या ना हो, लेकिन दिल का अमीर होना बहुत जरूरी होता है। मीना की मम्मा मीना को गले से लगा लेती है और गुड़िया बेचारी बहुत परेशान बैठी यह सब सुन रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। चिड़िया का नाम सोना चिड़िया और कौवे का नाम भूरा कौवा था। भूरा कौवा बहुत चालाक, कामचोर, लालची और खुदगर्ज था, जबकि सोना चिड़िया बहुत नरमदिल और मेहनती चिड़िया थी। बहुत मेहनत के बाद सोना चिड़िया ने अपना घर बना लिया था। मेरा सारा घर बन गया है। मेरा बरसों का सपना आज पूरा हो गया है। अब मैं जाकर छत पर लगाने के लिए लकड़ी ले आती हूँ, जिससे छत का आखिरी छेद भी बंद हो जाएगा। सोना चिड़िया के घर की छत में एक छेद था। सोना चिड़िया उस छेद पर लगाने के लिए आखिरी लकड़ी लेने चली जाती है। सोना चिड़िया जा रही थी कि रास्ते में भूरा कौवा बैठा हुआ था। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? कौवे भैया, मेरा घर बन गया है, बस छत में एक छेद है। मैं छेद पर लगाने के लिए कोई लकड़ी लेने जा रही हूँ। मेरे पास एक लकड़ी पड़ी है, अगर तुम चाहो तो मुझसे वो लकड़ी लेकर घर की छत पर लगा सकती हो। कौवे भैया, यह तो मेरे लिए आसान हो गया, मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। कहाँ है वो लकड़ी? मेरे साथ आओ। कौवा सोना चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। उड़ते उड़ते वो दोनों एक सूखे कीकर के पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। उस पेड़ पर कौवे का टूटा फूटा तिनकों का घोंसला था। कौवे भैया, आप ऊपर वाले घोंसले में रहते हो? हाँ, मैं तो पूरे 2 साल से इसी घोंसले में रह रहा हूँ। यह लकड़ी मैं पिछले साल आया था। सोचा था अपना पक्का लकड़ियों का घर बनाऊंगा, लेकिन साल बीत गया, मैं ना कर सका। टाइम ही नहीं मिला। कौवे भैया, अगर आपको इस लकड़ी की जरूरत है तो रख लो, मैं जंगल से कोई दूसरी लकड़ी ढूंढ लूंगी। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं। सोना चिड़िया कौवे की जिद पर वो लकड़ी ले जाती है। घर जाकर सोना चिड़िया वो लकड़ी की छत पर लगाती है और उसका घर पूरी तरह बन जाता है। एक दिन कौवा अपने मामा जी से कहता है, मामा जी, मैं भी लकड़ियों का पक्का घर बनाना चाहता हूँ। भांजे, लकड़ियों का पक्का घर बनाना मुश्किल है। अगर तुम मुझे किसी का पक्का घर बना हुआ दिखा दो तो फिर मैं भी तुम्हें लकड़ियों का पक्का घर बना दूंगा।
मेरी एक जानने वाली चिड़िया है, उसने अभी कुछ दिन पहले ही लकड़ियों का पक्का घर बनाया है। आप मेरे साथ चले और उसे अच्छी तरह देख लें। फिर भूरा कौवा अपने मामा कौवे के साथ चला जाता है। चिड़िया, तुमने ऐसा घर बनाना कहाँ से सीखा था? मेरी माँ तो शुरू से ही लकड़ियों के घर में रहती थी। मैंने अपनी माँ से लकड़ियों का पक्का घर बनाना सीखा था। मामा जी, अंदर जाकर भी देख लो। मैंने देख लिया है, बस एक नजर छत के ऊपर मार लूं। कौवा अपने मामा जी को घर की छत पर ले जाता है। छत तो बहुत मजबूत है। ये जो लकड़ी लगी है, ये मैंने चिड़िया को दी थी। भांजे, मैं ये सोच रहा हूँ, यह काम हमसे नहीं होगा। यह तो बहुत मुश्किल काम है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। गर्मी के मौसम में काम करना मेरे लिए और भी मुश्किल होगा। भांजे, ये चिड़िया अकेली रहती है या कोई है इसको जानने वाला? ये चिड़िया तो अकेली ही रहती है। तो फिर कौन सा मुश्किल काम है? हम इस चिड़िया से ही घर छीन लेते हैं, निकाल कर बाहर करते हैं इसे इस घर से, और दोनों मामा भांजे रहेंगे इस घर में, मजे से गर्मियाँ गुजारेंगे। मामा जी, बात तो ठीक है, कोई मदद करने वाला भी नहीं है चिड़िया का। कौवे भैया, अगर छत देख ली तो नीचे आ जाए, मैं आपको ठंडा पानी पिलाती हूँ। भूरा कौवा और उसका मामा छत से नीचे आ जाते हैं। सुनो चिड़िया, धूप बहुत है, अगर तुम इजाजत दो तो हम मामा भांजे थोड़ी देर के लिए घर में आराम कर ले। कौवे भैया, इसमें इजाजत लेने की कौन सी बात है? यह आपका अपना ही घर है। आप अंदर जाकर आराम करें और मैं दाना ले आती हूँ। कौवे सोना चिड़िया के घर में चले जाते हैं और सोना चिड़िया दाना लेने चली जाती है। वाह वाह, सुकून आ गया। कितना ठंडा घर है इस चिड़िया का। इस चिड़िया का नहीं मामा जी, अब यह घर हमारा है, हमारा। सोना चिड़िया दाना ढूंढने मैदान की तरफ जाती है। चिड़िया, मेरे पास यह दाना है, इसमें से आधा दाना आप ले लो और यह दाना मेरी जरूरत से ज्यादा है। तोते भैया, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। सोना चिड़िया, हमारे जंगल में जो भूरा कौवा रहता है उससे थोड़ा बचकर रहना। मेरा मतलब है उस कौवे से दूर ही रहना तुम। तोते भैया, वह कौवा तो बहुत अच्छा है। पता है, बिना मांगे उसने मुझे घर की छत पर लगाने के लिए लकड़ी भी दी। तोता और चिड़िया बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। तोते भैया, अब मुझे घर जाना होगा, पहली बारिश है, मुझे जाकर जल्दी से अपने घर को देखना होगा। फिर तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। बुरे भैया, दरवाजा खोल, मैं बारिश में डूब रही हूँ। चुप रहना, चिड़िया की कोई बात का जवाब न दे। चिड़िया फिर से दरवाजे पर दस्तक देती है। आवाज देती है, अरे भैया, क्या सो गई हैं आप? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। चिड़िया घर की खिड़की के पास जाकर देखती है। तुम दोनों मामा भांजे बैठे गप्पे लगा रहे थे। पूरे कौवे, मैंने कहा मेरे घर का दरवाजा खोलो। शोर मत करो, यह घर अब मेरा है। देखो ऊपर छत पर सबसे बड़ी लकड़ी मेरी लगी हुई है। कौवे भैया, मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। ये मजाक नहीं है सोना चिड़िया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अब यह घर भूरा और उसके मामा जी का है। चिड़िया उन कौवे से विनती करती है, लेकिन कौवे आराम से घर में बैठे रहते हैं और दरवाजा नहीं खोलते। बेचारी रानो चिड़िया बारिश में भीगती रहती है। आस्था की तादाद में वहाँ से उठती है। हर तरफ बारिश का पानी ही पानी था। रानो चिड़िया एक घने पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लग जाती है। मैंने मेहनत से अपना घर बनाया था और जब बारिश हुई तो उसने मुझसे छीन लिया उन काले कौवों ने। चिड़िया को रोता हुआ देखकर पास वाला बड़ा आम का पेड़ सोना चिड़िया से कहता, रानी, चुप हो जाएगी, मेरे खेत में आ जाओ। यह पेड़ बाहर से छोटा और अंदर से बड़ा है, तुम आसानी से इस खेत में रह सकते। शुक्रिया मेरे पेड़ दोस्त, मेरी मदद करने के लिए। सोना चिड़िया उस आम के पेड़ के खेत में चली जाती है और अंदर से किसी घर की तरह खुला था। बारिश अब सोना चिड़िया बारिश से सुरक्षित थी। पूरे कौवे ने जो लकड़ी चिड़िया के घर की छत पर लगाने के लिए दी थी, वह बहुत पुरानी और कमजोर थी। थोड़ी ही देर बाद वह लकड़ी टूटकर नीचे गिरती है और सीधा पूरे कौवे के सर पर लगती है। पूरा कौवा तो तुरंत गिर जाता है और उसकी मामा जी की पूंछ उस बड़ी लकड़ी के नीचे दब जाती है। भांजे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो।
मामा जी, मेरा सर फट गया है। मामा जी, एक ही लकड़ी चिड़िया के घर में मेरी लगी हुई थी, वो भी टूट गई। कौवे मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ उनकी मदद करने वाला नहीं था। कौवे रोते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बारिश का पानी घर में आने लगता है और कौवे बारिश के पानी में डूबकर मर जाते हैं। दूसरी तरफ सोना चिड़िया आम के पेड़ में बैठी मीठे मीठे आम खा रही थी और बारिश के मौसम का आनंद